आप समझ गए होंगे कि हम जो आपसे अगली बात करने जा रहे हैं वो मेंटेनेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है व्हीकल के मेंटेनेंस का है। बहुत सी बातें हुई, अगर हम मेंटेनेंस के बारे में बात ना करें तो ये बात थोड़ी सी अधूरी सी रहेगी, क्योंकि जो व्हीकल की लाइफ है उसको भी हमको उसका भी ध्यान रखना है। एक्चुअल में जब भी कभी कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसी व्हीकल को अगर डिज़ाइन किया जाता है तो ये मान के चला जाता है कि अगर प्रॉपरली आप अच्छे तरीके से सही ड्राइविंग कर रहे हैं और समय समय पर गाड़ी की सर्विसिंग करा रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस का बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं, जैसा कि जो यूज़र्स मैनुअल है या गाइड है उसमें दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर रहे हैं, पीरियोडिक सर्विसिंग प्रॉपर हो रही है, तो वो करीब 15 साल गाड़ी जो होगी वो आराम से चल जाएगी बिना किसी सीवियर ब्रेकडाउन के। क्योंकि ये केस जो है, ये देखिए ऑटोमोबाइल का जो केस है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मेंटेनेंस बहुत बड़ा ध्यान इसलिए रखा जाता है मेंटेनेंस का, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं चाहते कि ऑटोमोबाइल के केस में कहीं पर जब हम कहीं कार से जा रहे हों या बस से जा रहे हों या किसी भी साधन से जा रहे हों तो बीच में वो कहीं खड़ा हो जाए या कहीं पर जो है वो रुक जाए और आगे फिर हमको चलने में प्रॉब्लम बहुत सारी उस ऐसे तरीके से कई जगह प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए आप ऐसी जगह खड़े हो गए जहाँ पर कोई आपके पास कुछ खाने पीने की सामग्री नहीं है, तब आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। फैमिली के साथ जा रहे हो, मान लीजिए आप ठंडक के समय में रात में कहीं गाड़ी खड़ी हो गई तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा एकदम ठंडक हो रही हो, जब टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस पर हो और आप कहीं जा रहे हो फैमिली के साथ और एकदम से गाड़ी स्टार्ट ना हो या कहीं पर गाड़ी चलते चलते अचानक रुक जाए तो सोचिए वो क्या प्रॉब्लम होगी। या कहीं ऐसी जगह रुक जाए अनजान जगह पर ठंडक में कि जहाँ पर ना आगे आपको पता हो ना पीछे की जगहों के बारे में पता हो कि वो रोड भी ठीक से ना दिख रही हो, तो उस केस में जो है वहाँ पर रॉबरी का और तरीके की जो है प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं। तरह के जो है एक्सीडेंट्स और भी दूसरे तरीके के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही विषम स्थिति हो जाती है। और जब कभी भी कोई ऑटोमोबाइल में जो कोई व्हीकल आपकी जो है चलते हुए रुक जाती है तो ऐसे सीवियर ब्रेकडाउन ना हो, तो उसके लिए हम करते क्या हैं कि प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमको दिया जाता है उसको फॉलो करते हुए हम व्हीकल को यूज़ करते हैं और समय समय पर उसकी हम सर्विसिंग कराते रहते हैं। तो जो गाड़ी की लाइफ होती है बेसिकली, अगर मान लीजिए 15 साल की लाइफ डिसाइड की गई है तो 15 साल आराम से बिना किसी ब्रेकडाउन के चलेगी। वो डिपेंड किस पर करेगा? वो ये करेगा कि जो हाउ द व्हीकल हैज़ बीन ड्रिवन, 2 फैक्टर्स ऑन विच द लाइफ ऑफ द व्हीकल डिपेंड्स। पहला, हाउ द व्हीकल हैज़ बीन ड्रिवन, कि व्हीकल जो है किस तरीके से चलाई जा रही है। ख़राब तरीके से आप चलाओगे उसको, उबड़ खाबड़ रास्तों पर आप कुदाते रहेंगे लगातार, बम्प्स पर आप स्लो नहीं करेंगे, गड्ढों में आप फ्रीक्वेंटली कुदा देंगे उसको, जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं वहाँ पर ले जाने में आप उसको जो है संकोच नहीं करेंगे। कोशिश करना चाहिए कि एक अच्छे जो स्मूथ रोड है वहाँ पर आप चलाएं। अगर वो नहीं मिल रही है तो अल्टरनेटिवली अगर गलत उस तरीके की रोड से जाना पड़े तो आपको जो है स्लो चलना है वहाँ पर। आप ये ना करिए कि आप वहाँ पर बहुत तेज़ चलाइए, प्रॉब्लम तो आएगी फिर ऐसी जगहों पर। तो वो ड्राइविंग हैबिट्स पर डिपेंड करता है कि कितने मैच्योर्ड वे में आप उसको चलाते हैं। अगर आप उस पर स्टंटबाजी करेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी। हम देखते हैं कुछ बच्चे होते हैं, क्या होता है, वो स्टंटबाजी करते हैं गाड़ी से, अगला पहिया उठा दिया अगर 2 व्हीलर है। या हमने देखा था कि कुछ टीवी में दिखाया था कि जो 4 व्हीलर है उसमें वहाँ पर अरब वगैरह में, दुबई वगैरह में जो वहाँ पर लोगों को दिखाया कि वो लोग रेस करते थे और उसको 2 पहियों पे चला रहे होते थे। ऐसी भी स्टंटबाजी होती, कुदा देते थे एकदम से, तो उससे जो व्हीकल की लाइफ पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। आप गलत तरीके से उसको ड्राइव करेंगे तो उसकी लाइफ जो है कि कम हो जाएगी।
और उसके बाद दूसरी बात आती है मेंटेनेंस की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। आप अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं लेकिन अगर मेंटेनेंस नहीं करा रहे हैं तो आप आधा ही काम केवल कर रहे हैं लाइफ को बढ़ाने के लिए। आपको जो है मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से कराना है, जैसा कि गाइड में यूज़र मैनुअल में दिया हुआ है। उसके लिए एक शेड्यूल चार्ट बना हुआ होता है। उस चार्ट के हिसाब से आपको पर्टिकुलर टाइम पर जो चीज़ें आपको सर्विसिंग करानी है, तो उसमें जो अगर मान लीजिए ऑयल चेंज होना है तो इंजन ऑयल चेंज होना है, इंजन ऑयल चेंज कराइए, ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल, सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। जो पार्ट पुराने हो गए हैं या पर्टिकुलर उनका जो है जो जितने किलोमीटर के लिए वो रिकमेंडेड है उतने किलोमीटर के बाद उनको बदल देना चाहिए, ताकि सीवियर ब्रेकडाउन ना हो, गाड़ी कहीं ऐसी जगह ना खड़ी हो जहाँ परेशानी में पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी कर रहा है। देयरफॉर द मेंटेनेंस शुड बी कैरीड आउट रिलीजियसली एट द प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल in the prescribed manner along with good driving habits। कह रहा है प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल और प्रिस्क्राइब्ड मैनर वही जो आपके यूज़र मैनुअल में गाइड में दिए हुए हैं, उस तरीके से आपको प्रॉपर मेंटेनेंस कराना चाहिए एक अच्छी ड्राइविंग हैबिट के साथ। तो व्हीकल की लाइफ जो होगी वो 15 साल तक आराम से चल जाएगी। और अगर आप बहुत अच्छे से मेंटेन उसको कर रहे हैं किसी तरीके का, और रोड भी आपके आसपास की अच्छी है, तो 15 साल ही नहीं आप उससे ज़्यादा भी चला सकते हो। व्हीकल की लाइफ मेंटेनेंस पर डिपेंड करती है। इसके बारे में हमने पहले भी पिछले कई हमने कुछ रिसर्च पेपर्स भी पढ़े थे। इसमें उस पर ये था कि अगर आप लाइफ जो है चाहें तो आप डबल भी कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छा मेंटेनेंस आप कर रहे हैं और जो आपकी ड्राइविंग हैबिट है अगर कायदे की है, ढंग की। अब देखिए कुछ लोग ऐसा होता है पुराने ज़माने की कारें अभी भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो बार बार उनमें जो प्रॉब्लम आती है या कभी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसको वो लोग खुद ही रिमूव कर लेते हैं। उनके पास ऐसी टैक्टिक्स या टेक्निक्स होती हैं, वो सब खुद अपने आप कर लेते हैं। भले ही वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ना पढ़े हों, लेकिन उतना उनको ज्ञान हो जाता है कि कौन सा पार्ट ख़राब हो गया है, कब बदलना है, किस तरह से बदलना है। बहुत ज़्यादा डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको नहीं देख के चल सकते, लेकिन होता तो वही अंतर तो होता ही है। एक मिस्त्री में और एक इंजीनियर में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब मेंटेनेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है लुब्रिकेशन और दूसरा होता है क्लीनिंग, इंस्पेक्शन और एडजस्टमेंट। तो लुब्रिकेशन जो पार्ट होता है वो क्या होता है? लुब्रिकेशन जितने भी मूविंग पार्ट्स होते हैं उन सब जगहों पर लुब्रिकेशन किया जाता है। तो लुब्रिकेशन का मेन पर्पज़ यही होता है जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं उन सभी जगहों पर जो है हम लुब्रिकेशन प्रॉपर करते रहें, ताकि उनके बीच में जो है फ्रिक्शन ना डेवलप होने पाए। अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तो उस केस में होगा ये कि उसमें टियर वियर बढ़ने लग जाएगा, एनर्जी लॉस होगी हीट के फॉर्म में, और उससे जो है जो पार्ट्स होंगे उन पर इफेक्ट पड़ेगा, लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा। तो लुब्रिकेशन जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं, जैसे बियरिंग हो गई, कैम्स हो गए, गियर्स हो गए, स्प्रिंग्स, इन सब पर जो है लुब्रिकेशन किया जाता है। इनमें प्रॉपर एक स्पेस प्रोवाइड होता है, वहाँ से लुब्रिकेंट इसमें डाला जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो है जो डैमेजेस या फेलियर होते हैं वो नहीं होते इनमें, है ना। तो जो बियरिंग हो गई, कैम हो गया, गियर हो गया, अगर मान लीजिए अगर फ्रीक्वेंट फेलियर होने की संभावना है तो वो नहीं होती। तो कह रहा है ये जो लुब्रिकेशन होता है, इंजन में भी लुब्रिकेशन होता है इंजन ऑयल के थ्रू। वो इंजन ऑयल कैसा होना चाहिए, एक अच्छा इंजन ऑयल कैसा होना चाहिए, आप लोग जानते हैं। आप लोगों ने हो सकता है अगर आपके पास गाड़ियाँ हो तो इंजन ऑयल आपने यूज़ किया होगा। तो इंजन ऑयल के अंदर जो है गुड डिटर्जेंट एंड डिस्पर्जिंग इफेक्ट होना चाहिए उसके अंदर। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन होना, कोरोजन को जो है प्रोटेक्ट करे, वो दिखाई ना पड़े बहुत ज़्यादा अलग से कहीं पर। क्योंकि अगर ये जो इंजन ऑयल होता है ये अगर जलता है पेट्रोल या डीजल के साथ मिक्स होकर के, तो सफ़ेद रंग की जो है फ्यूम वहाँ पर निकलती है। आप लोग समझ सकते हैं अगर सफ़ेद रंग का धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब कि इंजन ऑयल कहीं से ज़्यादा उस पर जा रहा है या इंजन ऑयल की मात्रा कुछ एक्सेस में है। प्रॉपर विस्कोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना है। उस केस में विस्कोसिटी नहीं होगी, लुब्रिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं। उस केस में कैसे फिर आप लुब्रिकेशन उसमें कर पाएंगे।
ठीक है, जहाँ पर अच्छा लुब्रिकेशन भी, वो विस्कोसिटी भी अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग होती है। अब ये नहीं है कि आप जो है जो बियरिंग के लिए लुब्रिकेशन जो विस्कोसिटी चाहिए लुब्रिकेशन में, वो आप इंजन ऑयल के लिए यूज़ कर रहे हैं। दोनों के लिए अलग अलग विस्कोसिटी का, दोनों के लिए अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन होगा, और दोनों के लिए विस्कोसिटी की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। तो लुब्रिकेशन कैसे होता है? वो पैक मेथड होता है, डायरेक्ट पोरिंग मेथड, डायरेक्ट उसमें लगा देते हैं, पैक मेथड के थ्रू करते हैं, हैंड ऑपरेटिंग पंप मेथड्स के थ्रू हम लुब्रिकेटिंग करते हैं, लुब्रिकेशन वहाँ पर होता है। सिंपल ग्रीस गन मेथड होता है, ग्रीस गन होती है, उसके थ्रू जो है हर जगह जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वहाँ पर ग्रीसिंग कर देते हैं। पावर लुब्रिकेशन मेथड, यहाँ पर पावर का यूज़ किया जाता है, प्रेशर का यूज़ किया जा रहा है, और प्रेशर के थ्रू इंजन जो लुब्रिकेंट है उसको हम इंजेक्ट करते हैं। ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन मेथड, ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन हम उसको क्या कर रहे हैं, डीजल या पेट्रोल के साथ मिला दिए या स्प्लैश सिस्टम कर दिए कि अपने आप जो है वो ऑटोमेटिकली जब इंजन रन कर रहा हो तो लुब्रिकेशन आसानी से हो रहा हो। ये इंजन के पार्ट में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये तो पहला बात थी, तो पहली बात हमने बताई मेंटेनेंस में। दूसरी बात ये होती है क्लीनिंग इंस्पेक्शन एंड एडजस्टमेंट। तो क्लीनिंग इंस्पेक्शन और एडजस्टमेंट जो आता है, वो जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ है यूज़र गाइड में, तो उसके हिसाब से पीरियड वाइज, माइलेज बेसिस पर, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्या आपको कराना ही कराना। देखिए, जब आप कोई नया वाहन खरीदते हैं तो उस पर कहता है कि 1 महीने के अंदर, आप 2 महीने के अंदर पहली सर्विसिंग करा लीजिएगा, या फिर आप पर्टिकुलर इतने किलोमीटर चल जाने के बाद करा लीजिएगा, जो उनमें से जो पहले हो। तो दोनों केसेस में क्या होता है कि वहाँ पर वो डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर चला रहे हैं या कितनी देर के है। तो जैसे मान लीजिए कि वो कहता है कि अगर सर्विसिंग 2000 किलोमीटर चल जाने पर आपको करानी है, तो 2000 किलोमीटर मान लीजिए आपने 1 महीने में ही करा ली तो आपको करानी है, या वो कहता है कि 6 महीने के अंदर एक बार करा लेनी है, या 4 महीने के अंदर एक बार करा लेनी है। दोनों में से जो पहले हो जाए। हो सकता है कि आप 4 महीने में उसको 500 किलोमीटर ही चलाए हों, तब भी लेकिन आपको फिर करानी होगी, जैसा वो कह रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से जो इंजन ऑयल होगा वो बदला जाएगा। उसमें जो प्रॉपर और भी चीज़ें होंगी उसके अंदर, सफाई की, इंस्पेक्शन की, वो सब चीज़ें देखी जाएंगी। इंजन ऑयल का लेवल चेक करना होता है उसमें, इंस्पेक्शन में अगर देखते हैं तो जो वाटर और लिक्विड का लेवल है रेडिएटर में वो कितना है उसको देखना होता है। बेल्ट की टेंशन देखनी होती है, जिसके थ्रू जो होता है ये हमारा अल्टरनेटर वगैरह उसके साथ अटैच रहता है, इंजन के साथ, फ्लाई व्हील के साथ। एयर क्लीनर, उससे बहुत ज़्यादा धूल तो नहीं जम गई। टायर का प्रेशर, हवा भरी हुई ठीक से कि नहीं, उसके बारे में मैंने पीछे के लेक्चर्स में बात भी किया था इसके बारे में। ब्रेक पैडल्स, व्हील के जो नट हैं टाइट है कि नहीं है, लाइट सारी प्रॉपर तरीके से जल रही है, कैसा तो नहीं कोई लाइट डिम है। हॉर्न के बारे में, हॉर्न देखना होता है कि हॉर्न जो है ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अलर्ट करना सबसे ज़रूरी है लोगों को, सामने से आ रहे लोगों को। अगली बात आती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस तो हमने बताया 2 तरीके के मेंटेनेंस, 2 पार्ट होते हैं मेंटेनेंस में, ये लुब्रिकेशन और क्लीनिंग, इंस्पेक्शन और एडजस्टमेंट। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? देखो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वैसे जो होता है वो 2 तरीके का होता है। ये तो मेंटेनेंस के पार्ट हो गए दोनों, लेकिन मेंटेनेंस होता क्या है? वो मेंटेनेंस 2 तरीके के होता है। 2 तरीके का कैसे? एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, दूसरा होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। अब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है? ब्रेकडाउन मेंटेनेंस उसको कहते हैं जब कभी मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही हो, चलते चलते अचानक रुक गई, या एकदम से खड़ी हुई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ब्रेकडाउन हो गया, कोई ना कोई पार्ट ख़राब हो गया, आपको पता नहीं है, तो एकदम से ब्रेकडाउन हो गया वो। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में होता क्या है? आप अननेसेसरी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, गाड़ी फिर घसीट करके ले जाना पड़ता है वर्कशॉप तक, या वहाँ से जो है मैकेनिक को बुलाना पड़ता है, फिर वो उसको सही करता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, थोड़ा सा क्या, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। और उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसको हम ट्यूनअप भी बोलते हैं, कि पूरी तरीके से सब कुछ एक साथ, सारे पार्ट्स उसके हमने बिल्कुल चेक कर लिए, पूरी तरीके से सब अपडेट है, उसको बोलते हैं ट्यूनअप।
तो ट्यूनअप तो वो ये क्या होता है, ये ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से सस्ता होता है। तो ट्यूनअप जो होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से सस्ता है, चीपर है। ठीक है, तो कहता है कि इट इज़ द केयर टू प्रिवेंट ट्रबल विच ऑफन लीड टू मेजर हॉल। वही बता रहा है कि मेजर हॉल को जो है, जो अगर हम करें तो उससे अच्छा ये है कि हम थोड़े थोड़े समय पर जो ख़राब पार्ट हों या प्रिस्क्राइब जो जिस तरीके से मैनुअल में लिखा हो उसके हिसाब से हम उसको चेंज कराते रहें, ताकि इसमें सीवियर ब्रेकडाउन ना होने पाए। उससे वो जो है वो ज़्यादा खर्चा ले लेगा आपका। इट इन्वॉल्व्स इंस्पेक्टिंग एंड रिप्लेसिंग पार्ट। वही कि इंस्पेक्ट कर रहे हैं हम उसको, देख रहे हैं कौन सा पार्ट ख़राब हो रहा है, ज़्यादा कोई चीज़ घिस गई, टायर को देखा हमने ज़्यादा घिस गए टायर, तो टायर बदलवाना है। वो तो देख करके इंस्पेक्ट करके बाहर से ही आप समझ सकते हैं। रिप्लेसिंग पार्ट को भी रिप्लेस करना, भाई जो पार्ट जितने समय के लिए है या जितने किलोमीटर के लिए है उतने किलोमीटर के बाद उसको रिप्लेस कर दीजिए, भले ही वो काम कर रहा हो, क्योंकि उसमें फिर उसके बाद ब्रेकडाउन कभी भी आ सकता है, बिफोर दे बिकम प्रॉब्लम। तो रेगुलर ट्यूनअप मतलब रेगुलर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कीप हॉर्स पावर एंड दी रेटेड लेवल। उससे जो है गाड़ी की जो पावर मेंटेन रहती है, एक जो एट दी रेटेड लेवल, जो रेटेड लेवल होता है उसके हिसाब से गाड़ी की पावर मेंटेन रहती है, अच्छा माइलेज देती है, माइलेज इंक्रीज़ रहता है। अगर आप लगातार सर्विसिंग करा रहे हैं तो माइलेज, चूँकि माइलेज पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लाइफ व्हीकल की बढ़ जाती है, ट्रबल फ्री ड्राइविंग होगी, और साथ में क्या होता है, पोल्यूशन कम होता है। अगर आप लगातार प्रॉपर मेंटेनेंस करा रहे हैं, सर्विसिंग करा रहे हैं, तो जो पार्ट्स होते हैं, मीटिंग पार्ट्स होते हैं, उनमें फ्रिक्शन कम होगा। फ्यूल एफिशिएंसी अगर ज़्यादा होगी तो उस केस में जो हार्मफुल एमिशंस होंगे वो भी कम होंगे। और उस केस में क्या होगा कि जो नॉक्स एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स का, पार्टिकुलेट मैटर का, ये भी कम होगा। तो आप इन्वायरमेंट को भी अल्टीमेटली सेव कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेंटेनेंस दो तरीके के होते हैं, एक तो प्रिवेंटिव और दूसरा ब्रेकडाउन। और मेंटेनेंस के दो पार्ट होते हैं, एक लुब्रिकेशन और दूसरा क्लीनिंग, इंस्पेक्शन और एडजस्टमेंट। तो हम समझते हैं आपको मेंटेनेंस के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चल गया होगा और आप अच्छी तरीके से मेंटेनेंस को समझ पाए होंगे। और गाड़ी में आपको मेंटेनेंस कराना क्यों ज़रूरी है, पीरियोडिक मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी होता है। गाड़ी ही नहीं, आपकी व्हीकल ही नहीं, आपके घर में भी जो भी अप्लायंसेज हैं, जहाँ भी मशीनें लगी हुई हैं, उनमें भी हर समय पर जो है उसका मेंटेनेंस ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी मशीन है उसको मेंटेनेंस उसका प्रॉपर तरीके से नहीं करा रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर ड्राइविंग के बारे में ऑटोमोबाइल के केस में आता है, और वहाँ पर उसको यूज़ करने के बारे में आता है, हैंडलिंग के बारे में आता है। अगर आप उसको ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसकी लाइफ पर अल्टीमेटली इफ़ेक्ट पड़ना ही है, और उसकी लाइफ कम हो जाएगी, और कुल मिलाकर के आप नुकसान में रहेंगे, और आपको दोबारा हो सकता है दूसरी मशीन या उस तरीके की ख़रीदनी पड़े, या आपको दूसरी व्हीकल ख़रीदनी पड़े जो आपके लिए कॉस्टली पड़ेगी। अगर ऐसी हैबिट रहेगी तो आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। हम समझते हैं आपको काफ़ी कुछ इस पर समझ में आ गया होगा। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।